बायोलॉजी, जिसमें पार्ट का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये क्लास 10th के लिए, तो आप पढ़ेंगे। तो इसको हमने भाग के रूप में डिवाइड किया है, कई भाग बनेंगे इसमें, तो इसलिए हमने भाग में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट भाग ये हम पढ़ा रहे हैं, इसमें जीव जनन कैसे करते हैं। तो पढ़ते हैं हम। सबसे पहले समझते हैं हम बायोलॉजी। बायोलॉजी कहते किसे हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले इसको समझेंगे बायोलॉजी। तो बायो बायो बोलते हैं हम सजीव। सजीव, यस सर। बायो बोलते हैं हम सजीव को। और सजीव में आप देखिए, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लेवल। लेवल बायो में सजीव यानी लेवल। अब बायो लॉजी, लॉजी वाला लगा हुआ है, तो लॉजी जीवित वस्तु। लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी। जीवित वस्तु होते हैं टू स्टडी। अब हम स्टडी करते हैं, अब स्टडी इसकी करते हैं, किसकी? लेवल, सजीव की। सजीव की स्टडी करते हैं। अरे सर 10 कैसे? यानी कहने का मतलब हम उन जीवों का अध्ययन करते हैं जो सजीव होते हैं। अब सजीव लिविंग, अब सजीव कहते किसे, कौन कौन से सजीव होते हैं, तो उस चीज का भी हमें अनुभव होना चाहिए। तो सजीव में मुख्य रूप से 1 से लेकर के 3 लक्षण होना चाहिए। वैसे तो लक्षण कई एक होते हैं, 5 से 6 भी पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें सजीव की पहचान करने के लिए 1 से लेकर के 2 से लेकर के 3 लक्षण इम्पोर्टेंट है। अगर 2 से 3 लक्षण पाए जाते हैं तो वो हमारा सजीव कहलाता है। तो कैसे समझ कहलाएगा वो समझते हैं हम। नंबर फर्स्ट लक्षण सजीव क्या है? श्वसन, श्वसन करता। श्वसन लिखो बस, गलत लिख दे। उसके बाद में पहला श्वसन, उसके बाद दूसरा लक्षण होता है प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। उसके बाद नंबर नेक्स्ट होगा वृद्धि करना, वृद्धि, या जैसे हम बोल सकते हैं पोषण, या बोल सकते हैं पोषण, पोषण। नेक्स्ट होगा उत्सर्जन, श्वसन, प्रजनन, पोषण, उत्सर्जन। उसके बाद में अब श्वसन भी पाया जाता है जीवों में, प्रजनन भी पाया जाता है, पोषण भी पाया जाता है, उत्सर्जन भी। अब इनमें से लक्षण 2 से 3 लक्षण होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सजीव। अगर ये लक्षण नहीं है तो वो हमारा निर्जीव श्रेणी में जाएगा। जैसे मेज, टेबल। मेज न तो श्वसन करती है, न तो प्रजनन करती है, न तो पोषण करती है, न तो उत्सर्जन करती है, तो ये क्या है? हमारा निर्जीव। क्या होगा? निर्जीव। अब सजीव, अब वही जीव जनन कैसे करते हैं। अब जीव क्या है? सजीव। तो हम पढ़ेंगे अब जीव जनन। मैं बाहर हारूं। उसी बॉडी बोलेंगे हमारी रिकॉर्ड होते हैं जल्द। तो जीव जनन कैसे करते हैं, अब हम पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। तो समझते हैं हम। अब जनन, रिप्रोडक्शन, जनन कितने प्रकार का होता है? जनन 2 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन।
और नंबर सेकंड होगा हमारा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, तो कहने का मतलब इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे बोलते हैं हम असेक्सुअल। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो प्रकार का हमारा लैंगिक जनन होता है। अब इसमें हम जीव क्या करते हैं, जीव करते हैं लैंगिक जनन। क्या करते हैं, लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या जीवों में किस प्रकार से होता है, पहले तो समझते हैं हम लैंगिक जनन किसे कहते हैं। व्हाट आर यू डेफिनेशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम समझते हैं पहले लैंगिक जनन, इसको समझेंगे पहले। ये समझ लेंगे तब हमें आगे इसमें अध्याय में समझ में आएगा। अगर जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो हमें पहले समझना होगा लैंगिक जनन, तो हम समझते हैं लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन समझते, तो लैंगिक जनन में मुख्य रूप से लैंगिक जनन में विपरीत दो जनकों की आवश्यकता होती है। विपरीत दो जनकों की आवश्यकता होती है इसमें लैंगिक जनन में, जो नर व मादा होते हैं। अब विपरीत दो जनकों की आवश्यकता होगी जो नर और मादा होंगे, जैसे नर और मादा। अब नर से नर युग्मक होगा, नर युग्मक जिसे बोलते हैं शुक्राणु। मादा से मादा युग्मक होगा, मादा युग्मक होगा जो अंडाणु। अब नर से नर युग्मक जाएगा, मादा से मादा युग्मक जाएगा, तो दोनों आपस में फ्यूज होंगे, तब जाकर के बनेगा युग्मनज। युग्मनज, युग्मनज से नेक्स्ट भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से फिर युग्मनज से भ्रूण बना, भ्रूण से जाकर के फिर शिशु का निर्माण हो जाएगा। तो ये लैंगिक जनन कहने का मतलब विपरीत दो जनकों की आवश्यकता होगी। विपरीत समान विपरीत होंगे, जो नर व मादा होंगे। अब नर से नर युग्मक बनेगा, मादा से मादा युग्मक बनेगा, तो जाकर के एक युग्मनज का निर्माण होगा, युग्मनज भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से फिर जाकर के शिशु का निर्माण होगा। तो इसे हम बोल देंगे, कहने का मतलब लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन में दूसरी बात ये होती है कि लैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होगी उसमें विभिन्नता पाई जाती है। कहने का मतलब समान नहीं हो सकते, इनमें क्या होगी, विभिन्नता, वेरिएशन। तो क्या होगी, विभिन्नता।
अब विभिन्नता। विभिन्नता अर्थात जैसे मोटे वेरिएशन। विभिन्नता होगी जिसे हम वेरिएशन बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए यानी विभिन्नता, अब विभिन्नता किस प्रकार होती है तो वो समझते हैं। अब विभिन्नता होती क्यों है? अब देखिए जैसे किसी जैसे हमने कलर एक बॉक्स लिया जिसमें कलर है, इसमें मान लीजिए सफेद सफेद। अब देखिए नर से और मादा से, और नर से नर युग्मक जाएगा, मादा से मादा युग्मक जाएगा, अब इसमें डीएनए नर के डीएनए, इधर मादा का डीएनए होगा, डीएनए होगा। तो अब ये इससे यहाँ से भी डीएनए जाएगा, यहाँ से भी डीएनए जाएगा। जब डीएनए ये मादा का अलग होगा, नर का अलग होगा, और जब दोनों अलग अलग से डीएनए मैच करेंगे जा करके तो क्या एक नया डीएनए बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा। क्योंकि ये डीएनए आएगा, ये डीएनए आएगा, तो एक कौन सा पदार्थ बनेगा, नया डीएनए बनेगा। और नए डीएनए को बनेगा तो फिर क्या एक नई संरचना बनेगी, एक शरीर का नया विकास होगा। अब डीएनए होते क्या है वो आपको मालूम पड़ेगा आगे चल के कि डीएनए होता क्या है। तो अब ये नर युग्म मादा युग्म मिला तो जाकर के फिर युग्मनज वाला। अब युग्मनज में ऐसे ये सफेद बॉक्स एक लिया हमने माना, और दूसरा एक हमने लाल बॉक्स ले लिया, इसमें लाल कलर है, लाल। अब दोनों को मिला दिया जाए तो कौन सा कलर बनेगा, गुलाबी बनेगा। गुलाबी। जब सफेद मिला लाल मिला, दोनों कलर कंबाइंड हुए तो जाकर के एक गुलाबी कलर बना। ऐसे ही जब दो डीएनए परस्पर मिलते हैं तो एक नया डीएनए से पदार्थ बनता है, जो एक नई विभिन्नता पाई जाती है। ये इसी के कारण संतानों में वेरिएशन होती है, विभिन्नता होती है। तो अब देखिए जीव जनन, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। शायद आशा है कि सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो लैंगिक जनन, अब जीव कौन सा जनन करेंगे, लैंगिक जनन करेंगे। तो कुछ जीव होते हैं अलैंगिक जनन भी करते हैं। तो अलैंगिक जनन पहले हम, ये लैंगिक जनन था, अब अलैंगिक जनन और समझते हैं। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन असेक्सुअल बच्चों को नहीं बोलना, रिप्रोडक्शन, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अलैंगिक जनन, अब अलैंगिक जनन में समझने की बात ये है कि जो अलैंगिक जनन उसे कहते हैं हम जिसमें अलैंगिक जनन जिसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, एक जनक। अलैंगिक जनक कैसे करेंगे, जिसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। एक जनक की आवश्यकता होती है, इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। जिससे
जो संतान उत्पन्न होती है होती है वो क्लोन कहलाती है। इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है, जिससे जो संतान उत्पन्न होती है वो क्लोन कहलाती है। अब एक ही जनक की आवश्यकता होगी, दूसरा कोई जनक नहीं होगा। जैसे अमीबा है, ये अमीबा है। अब ये अमीबा क्या करेगा कि एक ही अमीबा अपनी दूसरी संतान को जन्म देगा। अब कैसे देगा वो समझते हैं। इसके अंदर ये एक डीएनए होता है, इसे बोलते हैं हम डीएनए, जिसे बोलते हैं डीएनए। अब डीएनए की फुल फॉर्म भी मैंने बताया था कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, ये होता है डीएनए का फुल फॉर्म। तो ये डीएनए क्या करता है कि डीएनए, अभी डीएनए है, अब इसके बीच में यहाँ से क्या होता है कि सिकुड़न स्टार्ट होती है। यहाँ से ये बीच से सिकुड़ता है। जैसे पहले अमीबा का आकार यूं था, फिर ये धीरे धीरे ऐसा होता चला आता है। बीच में से फिर ये भाग अलग हो गया, ये भाग अलग हो गया। कहने का मतलब ये टूटेगा, एक नया अमीबा बनाएगा, ये टूटेगा, एक नया अमीबा बनाएगा। अब लिविंग में दूसरा लक्षण ये भी आता है कि सजीव जो होते हैं उनकी मृत्यु निश्चित होती है, सजीवों की मृत्यु निश्चित होती है। लेकिन अब इसमें ये जीव है अमीबा, इसकी मृत्यु निश्चित नहीं है, ये नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि इसमें एक नया ये भाग टूटा, एक नया अमीबा बन गया, एक यहाँ नया बन गया। अब ये नेस्ट बनते ही चले जाएंगे तो इनकी मृत्यु निश्चित नहीं है। तो कहने का मतलब ये लक्षण नहीं होता। तो ये समय दो डीएनए बीच से ये टूटा, ये वाला डीएनए इधर, आधा डीएनए इधर आया, आधा इधर आया। अब देखिए समान रहेंगे, दोनों जीव समान रहेंगे, इनमें कोई वेरिएशन नहीं होगी, समान ही होंगे। समान क्यों होगी वो भी रीजन आपको मैंने बताया था पहले। समान इसलिए होगी क्योंकि इनके अंदर कोई बाहर से डीएनए आया नहीं, एक ही डीएनए था और एक ही डीएनए से सभी बने हुए हैं। और एक डीएनए से जब दूसरी संतान का निर्माण हुआ, दूसरा कोई डीएनए बाहर से आएगा नहीं तो संतान में विभिन्नता होगी नहीं। अब इसमें विभिन्नता होगी नहीं क्योंकि आधा ही डीएनए इधर आ गया 50%, 50% उधर चला गया, कोई बाहर से नया डीएनए था नहीं। तो इधर से जो डीएनए इसको संदेश मिला, वही संदेश इसको मिल गया, वही संदेश इस डीएनए को मिल गया। तो दोनों संदेश दोनों को बराबर मिले, कोई अलग से किसी को कोई दूसरा संदेश नहीं है। और जब दूसरा संदेश नया नहीं होगा तो विभिन्नता होगी, सिंपल है। तो अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता होती है, जिससे जो संतान उत्पन्न होती है वो क्लोन कहलाती है। इतना याद रखना है, बहुत ईजी है। एक जनक की आवश्यकता होती है, एक ही जनक है ये। अब जिससे जो संतान उत्पन्न होगी वो क्लोन कहलाएगी। अब ये क्या कहलाए? क्लोन। क्लोन का मतलब होता है सेम कॉपी बनना, बिल्कुल कॉपी बनना। तो ये प्रोसेस होता है इसमें जीव जनन। तो जीव जनन का मुख्य लक्षण यही है। अब इसमें समझने की बात ये है कि मुख्य रूप से अब हमें ये समझना है कि अब जीव जनन किन किन प्रकार से लक्षण करते हैं, किस किस प्रकार से ये जनन करते हैं, तो वो समझना है। पॉज कर दो, पॉज कर दो।